बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज 2.3 इन केस अगर ये लेंथी हो जाता है तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा और अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। ओके, इसमें आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो है आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करें, सिर्फ रेडिकल जो रेडिकल मींस कि आपके जो स्क्वायर रूट का जो है इसको एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे ए रेडिकल फॉर्म है और यहाँ पे आपको जो है ये एक्सपोनेंट, दिस इज़ एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट में आप लोगों ने लिखना है और ये जो है दिस इज़ रेडिकल। ओके, तो बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है और ये नॉर्मली एमसीक्यूज में ही आ सकता है। ओके, इसको हम अगर करेंगे तो 64 अंडर द रूट, ये क्या हो जाएगा, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 8 क्रॉस 8, बल्कि इसको तो सिंप्लीफाई भी नहीं करना आपने, इसको सिंपली अगर हम इसको लिख दें 64 रेज़्ड टू पावर 1/2। ओके, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन केस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो सिंपली स्क्वायर रूट है वो आता है 1/2 के इक्वल, ये आपने याद रखना है। इन केस यहाँ पे कुछ है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे 8 है या 5 है या 3 है, वट एवर, तो उसका जो आएगा तो उसका जो डिनोमिनेटर में है ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आपका 1 यहाँ पे कोशिश करें कि 1 ही रखे और ये डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 1/8। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ये एक फार्मूला आप याद रखें कि इसको आप फ्यूचर में अगर हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो भी है, ओके, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखें, ये वाला जो है 2 रेज़, अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म में था और ये एक्सपोनेंट 3/5। मैं आपको अभी बोला कि यहाँ पे कोशिश करें कि 1 रखें, यहाँ पे 1 होना चाहिए। सो दैट केस अगर मैं इसको इस तरह करूँ, सो 1/5 तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्यों, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। सो यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ और यहाँ पे 5। सो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 and 5। और अगर आपने सिंप्लीफाई भी नहीं करना तो यहाँ पे आप इस तरह भी, ये भी एक आंसर है, लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई नहीं करें तो सिंपली यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 3 5 सिंपली, ये भी आंसर है। वो पिछला वाली चूँकि सिंप्लीफाई किया था मैंने, लेकिन अगर आप ये इसको इस तरह लिखना चाहते हैं तो ये बेटर रहेगा। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है कि -7 and 1/3, चलो चेंज कर लेता हूँ, ये एमसीक्यूज़ है इसीलिए मैं इस तरह सॉल्व करता हूँ। तो लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसको एमसीक्यूज़ ही आपको एज एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, -7 रेज़्ड टू पावर 1/3, तो एक तो माइनस आप आउटसाइड है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ तो और भी अच्छा रहेगा। ओके, सिंपली ये 1 है यहाँ पे 3 है, तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं। याद रखें ये माइनस जो है
कंप्लीट नंबर के लिए है, ना कि ओनली -3 के लिए है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो और भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जनरल है सबके लिए। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक रहता है ये वाला, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। y रेस्ट ऑफ पावर -2/3, ये एक्सपोनेंट है आपको, तो एक तो मैं ये काम करता हूँ, -2 1/3, ये 1 आ गया, और ये आप 3 को उस तरह लिख सकते हैं। ओके, इसको एक तरीका तो ये है, एक ये भी है, अगर आप इसको सॉल्व करना पड़े, इन केस आपको इसको अगर सॉल्व करना पड़े तो फिर उस केस में फिर ये बेहतर है, अगर आपको सिंप्लीफाई का कंडीशन न दे कि डू नॉट सिंप्लीफाई, तो फिर ये स्टेबल नहीं है, तो फिर आप इस तरह कर, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक्सप्लेनेशन है -2/3। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये फिर उसका सलूशन उसका था, पहले इसको स्टेबल कर दे, और फिर ये जो है आपका आ जाएगा y² and 3। लेकिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, तो ये बहुत इजी MCQs टाइप के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। ओके, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले मैं इसका जो सोल्यूशन है, ये इसको मैं नहीं देखता, और इसको मैं सॉल्व करूँगा, अगर इसका आंसर ये आता है तो ठीक है, ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, 5 फर्स्ट है, 5 अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो इसका जो आंसर है वो 5 है, ठीक है। ये यहाँ पे 1 है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे गिवन है, तो दिस इज़ आप इसको ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं 2 3, और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 2² 1/3, और अगर मैं इसको 4 करूँ 1/3, और यहाँ पे 1 आ गया, तो 4 ये 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वहाँ पे 3, हाँ ये करेक्ट है, ये यहाँ पे आप करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया तो उसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला जो क्वेश्चन है, तो 49, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7² और फिर अंडर द रूट, और या सिंपली 7 2 और अंडर रूट जो है 1/2, तो सिंपली 7 आंसर आ रहा है इसका, और यहाँ पे है 7²रूट, सो दिस इज इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ये सारे MCQs टाइप क्वेश्चंस है, तो इजी है। तो x रेस्ट ऑफ पावर 27 इन होल अंडर द रूट 3। ओके, इसको मैं कैसा लिखता हूँ, x 27 और यहाँ पे अंडर द रूट 3 जो है, ये आपको उसको 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्रॉस भी हो सकता है, सो x रेस्ट ऑफ पावर 9, और यहाँ पे आंसर आपको है गिवन है x पावर, सो x पावर 9 आता है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, सो फॉल्स। सो इसमें एक ट्रू है, बाकी फॉल्स है। ओके, सिंपली अब यहाँ पे आता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ओके, अब -125 है, तो -125 इज, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, कलर चेंज कर लें, -125 अंडर द रूट 3, इसको सिंप्लीफाई करना है मैंने। ओके, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि
फाइव, फाइव एंड फाइव लिख सकता हूँ इसको इस तरह। ठीक है, अब ये जो है इसका पावर आपके पास आ जाएगा जनाब, चूँकि ये कॉमन अच्छा, अगर तो आप लोगों ने इस तरह भी कर सकते हो कि इस माइनस को आपने यहाँ पे मेंटेन रखना है। अगर मैं एक दो को माइनस लगाऊँ और एक को ना लगाऊँ तो प्लस हो जाएगा, या तो सबके आगे -5 -5 -5, तो ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है कि आप एक में दो में आप लगाए, क्योंकि प्लस आ जाएगा और प्लस यहाँ पे है माइनस, तो ये भी है कि आप ये भी कर सकते हो। एनीवे ये आ जाएगा -5 पावर 3 एंड ये आ जाएगा 3। तो सिंपली 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिर्फ -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके 32 raised to a power अंडर द रूट 4, जो इसका रेडिकल एक्सप्रेशन है। ओके, अब पहले 32 को तो आप इस तरह आप ले सकते हैं कि 32 16 2, फिर ये आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके 8 2 सिंपली ये 4 2 2 एंड 2, और यहाँ पे अगेन 2 2 2 2 2, so 2 raised to power 5। ओके, ये है। तो अब मेरे पास ये इट मीन्स कि ये 5 2s है। सो 2 2 2 2 एंड 2। अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो 4 है, तो कॉमन सेंस आप यहाँ पे यूज़ करें कि यहाँ पे 4 है, तो मैं क्यों ना 4 को लेके 1 को छोड़ दूँ, तो ये इजी रहेगा मेरे पास। 2 into पावर 1, ठीक हो गया। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं इसको किस तरह लिख लूँ। 2 4/1/4 एंड 2 1/4। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 raised to power 1/4। या आपको इसको अगर इस तरह लिखना है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, आपको इजी है। ओके, सो ये इस केस में 4 मैंने इसलिए लिया कि वहाँ पे 4 था, तो मैंने ये 2 को साइड पे करके 2/4 और उसको एक साइड पे रख छोड़ दिया। तो ये आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इसका ये भी था एक तरीका कि 2 पावर यहाँ पे 2/4 एंड पावर 1 4, तो इसका जो है ये आप इसके अंदर छोड़ सकते हो। तो ये भी एक सिंपली कर सकते हो, इजी है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। दिस वन, अब यहाँ पे देखिए, कलर चेंज कर लो, 3/32 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, सो इसका मतलब ये है ठीक हो गया। अब ये जो है ये आपको, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन की कि 5 2s है ये, ठीक है। 2 × 2 × 2, ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको याद भी हो जाएगा। 2/5। ओके, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा जनाब, 3 raised to the power 5 स्क्वायर रूट में, और ये आ जाएगा 2 5, सो 3 5 and 2 5 1/5 cancel out, so 3
5 और यहाँ पे सिंपली आपके पास 2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रहेगा, नोमिनेटर में आपके पास 3 अंडर द रूट और 5। ओके, ओके, पार्ट 4 है। इसमें है सेम यही जो -5 वाला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, उसी पैटर्न का है ये। सब -8/27 अंडर द रूट 3। ओके, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, बाई 3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में आ गए। फर्दर इसको यहाँ पे लिख लूँ मैं -8 1/3 and 27 1/3। ओके, अब -2 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 2 2 1/3, और इसके अंदर अगर मैं लिख लूँ तो अच्छा रहेगा। अब मुझे सबके, चूँकि मैंने इसके इनसाइड लिखना है तो ये मैंने अभी लिखना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक के साथ लिखूँगा, 2 के साथ नहीं लिखूँगा, तो ये सब के साथ लिख ले, क्योंकि आपका माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस बिकम प्लस, तो ये माइनस मेंटेन रहेगा आपका। ओके, यहाँ पे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि -2 रेस्ट टू पावर 3 1/3, और सिंपली यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 3 1/3। सो कैंसल आउट, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, एक्सरसाइज 2.4 ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनिशियली मैं लिख देता हूँ। ओके, एंड अप एक्सरसाइज 2.3। ये नया फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह।